तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है न्यूज धमाका लाइव में। आज हमारे साथ भोजपुरी समाज के प्रतिनिधि अप्पू जी हमारे बीच में आज उपस्थित है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अप्पू तिवारी जी आपका न्यूज धमाका के ऑफिस में। आपको भी धन्यवाद। साथ ही साथ जो भी इस लाइव डिबेट को देख रहे हैं उन सारे दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम है। आभार व्यक्त करते हैं इस न्यूज धमाका का, जो आपने हम जैसे एक अदना सा कार्यकर्ता को आप अपने इस न्यूज रूम में बुलाए हैं, इसके लिए पुनः आपको आभार व्यक्त करते हैं। अप्पू जी, अब बातचीत शुरू करते हैं। एक मुद्दा बहुत जोर से तूल पकड़ा हुआ है कि टाटा अप्रेंटिस में डोमिसाइल के आधार पर ही मतलब स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा या नौकरियां दी जाएंगी, तो ये कितने हद तक आप सही मानते हैं इसको? देखिए, इस राज्य में अभी तक स्थानीय नीति जो है उसका मानक तय नहीं है। मैं हेमंत सोरेन से, इस राज्य के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आपने स्थानीय नीति कट आउट ऑफ डेट तैयार किया है क्या? अगर किया है तो उसको सार्वजनिक करें, क्योंकि इससे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने 1984 का एक स्थानीय नीति तैयार किया था। अगर उसको मानते हैं तो फिर खतियान की बात नहीं होनी चाहिए, 1932 की खतियान की बात नहीं होनी चाहिए। आपने स्वतः तैयार किया है कि जो बच्चे यहाँ मैट्रिक पास किए हैं उनकी डोमिसाइल नीति स्वतः लागू हो जाती है और वो परीक्षा में किसी भी तरह के 4th ग्रेड में 3rd ग्रेड में अपना परीक्षा दे करके पास कर सकते हैं। अब ये बताइए कि जब आपने यह लागू कर दिया तो आपके विधायकों द्वारा इस तरह का टाटा कंपनी को घेरने का प्लानिंग, उनको ऊपर दबाव बनाने का, ये कहीं न कहीं इनकी ओछी मानसिकता है, यह दर्शाता है। और आपके और आपके बीच में यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं आप लोग के बीच में मतभेद है। दूसरी बात, आप बाहरी मित्री की बात करते हैं, आपके विधायक बाहरी मित्री की बात करते हैं, तो यह आपको सोचना होगा कि इस राज्य का मुख्यमंत्री भी बाहरी था। आपकी सरकार में 3 मंत्री ऐसे हैं जो इनका निवास स्थान यूपी और बिहार है। इस राज्य में 81 विधायक है, जिसमें 17 ऐसे विधायक हैं जिनका पैतृक आवास आज भी बिहार और यूपी में है। तो आप कैसे स्थानीय नीति लागू कर सकते हैं? कैसे उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? इस तरह का कायराना हरकत हम इसको कहते हैं, नीचता कहते हैं। विधायकों को अपनी लालचीपन को दर्शाता है कि कभी ठेकेदार को चमकाना, कभी टाटा कंपनी को चमकाना। टाटा कंपनी प्राइवेट कंपनी है, इसका विश्व में हर जगह इसकी संस्थानें हैं। भारत के सबसे अव्वल दर्जे का एक कंपनी है, सबको इनको रिगार्ड करता है और इसमें योग्यता के आधार पर, न कि स्थानीय नीति और डोमिसाइल के आधार पर इसमें चयन होता है। इसमें योग्यता के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है। तो योग्यता पर जिसकी योग्यता होगी वो पास करेगा। आप कैसे स्थानीय नीति इस पर तय कर सकते हैं? स्थानीय नीति तो आपके पास तय नहीं है। और रही बात कि जब भी जनहित की बात होगी, कंपनी के बात होगा, कंपनी को आप डराने धमकाने का काम करिएगा तो पुनः मैं अप्पू तिवारी आपको चेतावनी देता हूं कि आप सभी विधायकों को शहर में घुसने नहीं दूंगा। आपने तो अपना प्रेम दिखा दिया माननीय जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बारे में। बहुत सारे उनके पार्टी के कार्यकर्ता है जो ये कह रहे हैं, सीधा आपको चेतावनी एक तरह से दे रहे हैं कि अप्पू तिवारी का हिम्मत है तो मेरे को रोक के दिखाया, विधायक तो बहुत दूर की बात है। तो इस पर उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हर किसी का जवाब देना हम लोगों के संस्कार को, स्वाभिमान को नहीं जचता है। और बच्चे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, जो लोग बयान देते हैं मेरे खिलाफ, अच्छा है, पार्टी के नेता हैं तो बयान देंगे, लेकिन उनके विधायकों को कहना चाहिए, वो अगर अपने आप को नेता समझते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि जिस विषय को लेकर के लड़ाई लड़ते हैं वो अपने तय करें कि उनके पास 1932 का खतियान है क्या। अगर वो 1932 का खतियान दिखाते हैं तो मैं अप्पू तिवारी चैलेंज के साथ कहता हूं कि मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। ठीक है। और रही बात भोजपुरी, मगही और हिंदी को इन लोगों द्वारा जो है अपने क्या बोलते हैं उसको, 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में शामिल नहीं करना। तो एक कहावत हमको याद आता है, समझे? उस कहावत को कैसे चरितार्थ करें कि हम बिहारी हैं और बिहारी हैं तो हमसे अलग कट करके झारखंड राज्य की स्थापना हुई है। ये हम लोगों का कहीं न कहीं एक उपकार है।
जो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस राज्य के विकास के लिए, समुचित विकास के लिए अलग राज्य की स्थापना किया था। लेकिन आपको अगर सत्ता मिल गई है तो उसका ये नतीजा नहीं होनी चाहिए कि बाप का कारोबार जब से बेटा संभालने लगा है, बेटा समझ रहा है कि मैं बाप को पाल रहा हूं, ये नहीं होनी चाहिए। ऐसा सोच रखे हुए हैं हेमंत सोरेन। अरे यार, कम से कम सोचिए कि मैं बिहार से हूं, मैं बिहारी हूं, आप भी कल के बिहारी थे जब से झारखंड की स्थापना हुई है। और उस वक्त जो भी बच्चे पैदा हुए वो झारखंडी, स्थापना काल के बाद जो रह रहे हैं वो भी झारखंडी। झारखंड प्रदेश के प्रति मेरा भी उतना सम्मान, लेकिन आपके मन में भी बिहारियों के प्रति उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना मैं सम्मान करता हूं झारखंड प्रदेशवासियों। मैं भाव व्यक्त करता हूं, आपको सत्ता मिली है तो सत्ता मिली है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप अहंकार में चूर होकर के और बिहार में यूपी के लोगों को भगाने का काम चालू कर दीजिए। हम बाप हैं और आप बेटा हैं। जब से हमने आपको गद्दी दिया है आपको अहंकार हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तुरंत आपको गद्दी से उतारने का काम करूँ। मतलब ये है कि अगर बिहारी समाज अगर चाहे तो सत्ता परिवर्तन तुरंत हो सकता है आपके हिसाब से? अभी भी 17 ऐसे विधायक हैं, मैं गिनती करा दूंगा, 17 ऐसे विधायक हैं जो भोजपुरी, मगही, अवधी और हिंदी, तो हमको लगता है 45 से ज्यादा विधायक है जिनकी हिंदी मातृभाषा है। और ऐसे विधायकों के प्रति आपकी ऐसी रुचि है इस झारखंड राज्य में, आपने सत्ता क्या पा लिया? आपने आंदोलन देखा है क्या? आपके बाप दादा आंदोलन किए हैं, आपको तो हाथों हाथ चम्मच मिला, सोना का चम्मच मिला। आप उसको लेकर के इतने ललायित हो गए, अहंकार में डूबने लगे हैं। हमने आंदोलन किया है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, आप जमीन नहीं देते हैं, इसलिए इस तरह के अनाप शनाप आप फैसले लिए जा रहे हैं। इस पे अविलंब रोक लगाना चाहिए। नहीं तो हम लोग जो है आंदोलन की भाषा जानते हैं। मैंने पुनः कहा था कि हम लोग अगर इस तरह के विवादित बयान देंगे, आज एक अप्पू तिवारी खड़ा है, कल सैकड़ों हजारों की संख्या में अप्पू सड़क से लेकर के सदन तक आपको घेरने का काम करेगा। ये थे अप्पू तिवारी जी, भोजपुरी समाज के प्रतिनिधि। अप्पू जी बहुत बहुत धन्यवाद इस खास बातचीत के लिए।